स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ साइट्स। जो सिलेक्शन ऑफ साइट क्या होते हैं उसमें आप भूखंड का चुनाव कैसे करते हो उसके बारे में आपको समझाया था कि भूखंड के चुनाव करने में आप दिशा का, आप उसके इन्वायरमेंट का, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, वहाँ पे सार्वजनिक सुविधाएं हैं या जो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, वो अलग अलग आपके पॉइंट्स में आता था। जो आपकी सिलेक्शन ऑफ साइट होती है जिस पे आप भूमि खंड का चुनाव करते हो तो क्या करते हो आप उस पर फैमिली पे भी डिपेंड रहता है कि जैसे फैमिली की आपको पता है कि आगे फ्यूचर में आपकी फैमिली बढ़ेगी तो आप कैसा बड़ा हाउस प्लान करोगे। अदरवाइज़ आपको पता है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में आपकी फैमिली छोटी होगी क्योंकि लड़कियों की शादी हो जाती है तो आपकी जो फैमिली होती है वो छोटी हो जाती है, तो उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी इन्वायरमेंट पर। तो इसलिए ही आपको यही बताया जाता है कि सिलेक्शन ऑफ साइट आप कैसे चयन करते हो। और आपकी नेक्स्ट पहले वाली वीडियो में आपको 2 टाइप्स बता दिए गए, 2 आपको पॉइंट समझा दिए गए थे जिसमें सिलेक्शन साइट के, जिसमें आपके परिवार की परिवार की भविष्य की भावी आवश्यकताएं के बारे में आपको डिफ़ाइन किया था, और सेकंड आपकी भौतिक विशेषताएं के बारे में आपको डिफ़ाइन करा था। तो ये क्या होते हैं, ये सिलेक्शन ऑफ साइट है। और थर्ड आपका आता है स्वास्थ्य संबंधित तथ्य, जो आपका थर्ड होता है। जो आपका स्वास्थ्य संबंधित तथ्य होता है ये क्या होता है, इसमें जो आपको सर्वप्रथम आप क्या देखते हैं कि जब आप सिलेक्शन ऑफ साइट करते हो तो सर्वप्रथम आपकी प्रदूषण अधिक हो न हो ये देखना आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। और उसके ही लिए आपको औद्योगिक क्षेत्र में आवास अथवा भूखंड न लिए जाए, अन्यथा धुआं, गैस आदि जो स्वास्थ्य पर आपको हानिकारक प्रभाव डालती हैं। जो आपकी मुख्य सड़क पर भी यातायात के जो साधनों से वातावरण तथा शोर का प्रदूषण परिवार को झेलना पड़ता है। तो ये क्या होते हैं, जब आप साइट का चयन करते हो तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि जो वहाँ पर जो आपकी इंडस्ट्रियल एरिया में तो आप साइट चयन नहीं कर रहे हो, या आप वहाँ पे क्या होता है जब आपकी इंडस्ट्री या फैक्ट्रियाँ होती है तो उनसे धुआं निकलता है और हानिकारक गैसें बाहर निकलती है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। और इससे ही आपके जो मुख्य आपकी मेन सड़क होती है वहाँ पर यातायात के जो सोर्सेज होते हैं वो चलते रहते हैं, जिससे कि इन्वायरमेंट में शोर होता है जिसको आप ध्वनि प्रदूषण भी बोल सकते हो। तो वो आपके परिवार को झेलना पड़ता है क्योंकि ध्वनि प्रदूषण होने के कारण व्यक्ति एकांतता नहीं मिल पाती, जिससे कि जो आपके फैमिली के सदस्य होते हैं उनको इन प्रॉब्लम का आगे झेलना पड़ता है। आपका जो फर्स्ट सब नेक्स्ट आता है आपको गंदे पानी के निकासन की व्यवस्था देखना भी अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए भौतिकगत नालियों अथवा पक्की नालियों का होना आवश्यक है। इसमें क्या होता है, जो आपके गंदे पानी होता है जैसे घरों का पानी होता है या अदरवाइज़ बारिश का पानी होता है तो उसको भी देखना आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यह व्यवस्था भी देखना आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो भूमिगत नालियाँ होती हैं वो पक्की होनी चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से घरों के सामने पहले टाइम में जो कच्ची नालियाँ होती थी तो उसमें मच्छरों के कारण बीमारियाँ ज़्यादा फैलती थी और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते थे। तो इसलिए क्या है, आपको पक्की नाली की व्यवस्था करनी चाहिए। पानी आप साइट उधर ऐसी जगह खरीदना चाहिए जहाँ से आपकी साइट में पानी ना भरे और आप कोई जो बारिश का पानी होता है उससे भी आपका बचाव हो सके। देन आता है आपके 2 मकानों के बीच थोड़ी जगह होना उचित वातावरण एवं धूप हवा के प्रवेश के लिए अनिवार्य है। जब आप जब घर बनाते हो तो उसके बीच थोड़ी जगह होना उचित होता है। वो इसलिए उचित होता है क्योंकि इन्वायरमेंट आपकी जो हवा होती है, धूप है, वो आपके घर में प्रवेश कर सके, मतलब आपके घर में एंट्री ले सके। क्योंकि यदि आपके दोनों घरों के 2 मकानों के बीच में कोई थोड़ी जगह नहीं छुटी होगी तो उससे क्या होता है, जो आपकी धूप होती है या हवा, आपका प्रकाश, तो जो नेचुरल होते हैं वो आपको नहीं मिल पाते। क्योंकि इससे क्या होती है, आपके जो हाउस होते हैं उसमें नमी आ जाती है और आपके जो घरों में सीलन उत्पन्न होती है। और सीलन होने के कारण क्या होता है,
सीलन होने के कारण उसमें आपके जो स्वास्थ्य के लिए है वो हानिकारक होता है, और उसके लिए अनिवार्य होता है कि आपको सीलन दूर करने के लिए, और आपके घर में फफूंदी जैसी हो जाते हैं, कॉकरोच उत्पन्न हो जाते हैं, तो इनको दूर करने के लिए आपको वातावरण, हवा, धूप और प्रवेश होना उचित होता है, जिससे कि आप इसलिए मकान में थोड़ी गैपिंग होती है, क्योंकि उसमें आप थोड़ी गैपिंग इसलिए भी लगाया जाता है क्योंकि आप अपने घरों में वेंटिलेशन जो होता है, वातायन, आप उसको भी लगा सकते हो, जिससे कि आपका जो दूषित हवा होती है, दूषित जो वायु होती है, वो घर से बाहर निकल सके और शुद्ध वायु एंट्री ले सके। तो इसलिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है दोनों घरों के बीच में थोड़ी जगह होना। देन आता है नेक्स्ट, देन इसमें ये भी बताया जाता है कि जो मलमूत्र होते हैं उनके निकास के लिए भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं है तो ये पहले आपको देख लेना चाहिए। जब आप सिलेक्शन ऑफ साइट पर जाते हो और आप देखते हो कि वहाँ का जो वॉशरूम होता है आपका, उसकी जो पानी की व्यवस्था है वो अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो पानी है वो आपके हाउस से बाहर जाना चाहिए, अदरवाइज़ वो नहीं जा पा रहा है और वो घर में ही रुक रहा है, तो इससे आपके जो मकान की नींव होती है उसमें सीलन आ जाती है, और आपके जो मकान की नींव होती है वो कमज़ोर पड़नी स्टार्ट हो जाती है, जो आपके मकान के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट, बहुत हानिकारक होती है, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य पे भी इफ़ेक्ट करता है और आपके मकान पर भी। उसमें आप चाहे पेंट करा ले या कुछ भी करा ले, तो जहाँ पर सीलन होगी वहाँ पर पेंट भी नहीं रुक पाता। तो इसमें भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ साइट पर ये व्यवस्था नहीं है तो आपको उस साइट का चयन नहीं करना चाहिए। उसमें एक ये भी आता है नेक्स्ट पॉइंट, आपको जो पशुशाला होती हैं, कोयले के भट्टे या चमड़े के कारखाने, ये प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। जहाँ आप सिलेक्शन ऑफ साइट, जहाँ पर आप साइट का चयन करते हो, तो आपको यह भी देख लेना चाहिए कि उसके आसपास कोई पशुशाला है या पशुशाला तो नहीं है, या कोई भट्टे होते हैं ईंटों के, ब्रिक के भट्टे, ये नहीं है, या आपके वहाँ पे चमड़े के कारखाने तो नहीं है, क्योंकि इनसे इन्वायरमेंट फैलता है, और इन्वायरमेंट फैलने से क्या होता है, जब इन्वायरमेंट फैलता है तो ये व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होता है, और उससे क्या होता है, जब ये सब उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा तो उसको बहुत सी रोगों से लड़ना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि उसकी जो वायु होती है वो बहुत दूषित होती है, हानिकारक होती है, जो शरीर स्वास्थ्य पर इफ़ेक्ट डालती है। देन आता है इसमें एक नेक्स्ट, और कृत्रिम बनाई गई भूमि पर आवास अथवा भूखंड होना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति देखता है कि कृत्रिम रूप से, क्योंकि कुछ मिट्टियाँ हैं ना व्यक्ति खुद बनाता है, जैसे कहीं पर साइट होती है और वो गड्ढे हैं, उनको भरने के लिए व्यक्ति क्या करता है, कूड़ा करकट डाल देता है, मिट्टी डाल देता है, उसके बाद तो जो नीचे की मिट्टी होती है वो बहुत खोखली होती है, और खोखली होने की वजह से वो क्या होता है, जब आप नींव भरते हो या बनाते हो तो आपकी नींव कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए ऐसी साइट का चयन नहीं करना चाहिए जहाँ पर कृत्रिम भूमि जो आवास होता है उसके लिए आपकी बनाई जाती है, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य पे भी हानिकारक प्रभाव डालती है। और जो आप हाउस प्लान कर रहे हो या मकान बना रहे हो तो वो एक कमज़ोर नींव पे बनाया जाता है, वो उसकी कोई नहीं होता है कि वो कितने टाइम तक आगे चल सके। तो अपनी ये जब आप भूमि खंड का चयन करते हो तो ये आवश्यक ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो आप जहाँ पर साइट का चयन कर रहे हो वहाँ की मिट्टी ठोस होनी चाहिए, दोमट मिट्टी होनी चाहिए, या रेतीली मिट्टी भी इम्पोर्टेंट होती है, पानी सोख लेती है, पर जो नींव होती है वो थोड़ी गहरी होती है। उसमें जो रेतीली मिट्टी है वो गर्मी के टाइम गर्म हो जाती है और सर्दी के टाइम ठंडी हो जाती है। एक इसमें ये भी है कि आप जब जल आपूर्ति की व्यवस्था भी स्वास्थ्य के लिए होनी चाहिए, अदरवाइज़ नहीं आपकी जल की व्यवस्था है तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको देखना चाहिए कि क्यों नहीं है, अदरवाइज़ वहाँ पर जल की व्यवस्था नहीं है
आपकी पानी जो होती है, पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है, या नल नहीं है, या टंकी नहीं होती है, आसपास का जो है वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर उस साइट का चयन नहीं करना चाहिए जहाँ पर आपको पानी की व्यवस्था अच्छी से ना मिल सके। और आपके जो आसपास का गंदा नाला, गड्ढे होते हैं, या अनुपयोगी जो तालाब होते हैं, वो भी आपकी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि गंदे नाले से जो स्मेल आती है, या आपको जो कीटाणु उत्पन्न हो रहे हैं वो इन्वायरमेंट में घुलते हैं, या तालाब होता है उसमें कूड़ा करकट डला होता है, तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं होता है, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पर पड़ता है और हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होता है उस पर पड़ता है। तो आप जब सिलेक्शन ऑफ साइट का आप चयन करते हो, तो आपको ये सब बातों को ध्यान में रखकर ही चयन करना चाहिए, क्योंकि ये जब आप चयन करते हो तो सभी बातों को ध्यान में रखकर ही आपको सिलेक्शन ऑफ साइट का चयन करना चाहिए, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है।